कि मोदी बीमार हो जाएगा पर हम ना हो बीमार। जब सरकार जो है बेड पे अब तो आएगी आईसीयू में, जब तक नहीं पहुंचेगी जब तक नहीं जाएंगे। धर्म परिवर्तन कर लेगा अब कुछ दिन में वो। अभी मोदी जी मन की बात में करे, जब ढोंग करके वो किसान का फोटो लगा रखा पीछे, उनने आर्मी लगा रखी है ममता ने बैंक के अकाउंट पे। अरे दिल्ली से डलें डाल दे। अरे इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। होटल इनके बाबा का वरदान में मिला कि होटल में यही रहेंगे। अरे बेशर्मो, तुम अपना मार के देखो एक आधा 45 किसान मर गए। राकेश टिकैत को गिरफ्तार करो। सपना देख रहे हो, हाथ भी लगा के देखो, पाओगे नहीं हिंदुस्तान में। देखो जादूगरों के लुक ही तो बदलते रहे। आज कल किसी ने पोस्ट करी मुझे उस पर बहुत सारे फोटो मोदी जी के, नीचे लिख रखा था कि इतने तो अमरीश पुरी भी ने अभी नहीं करे होंगे। नहीं, घर वाले ने कहा वहीं जा जहाँ हमारा मान सम्मान दाव पर लग रहा। यहाँ 30 किलोमीटर जो किसान बैठा है, इसकी याद नहीं आई। 35 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए, उनकी किसी को याद नहीं आई। इसी किसान को आतंकवादी बता रहे, आतंकवादी दिख रहा है। चाय वाला सुबह से शाम तक 20 जोड़ी कपड़े बदले, हम तो जमींदार हैं। एक जो कौन सी ईरानी है वो ईरानी जो नाचने वाली, वो जो नाचने वाली है, एक वो मर गई हथनी। अरे एक्ट्रेस हैं वो। एक नाचने वाली, एक हथनी मर गई और ढोल पीटती फिर रही सारे में। 44 किसान मर गए। मैं एक मजदूर बैकग्राउंड का हूं। मुझे लगता था कि मैं लंबा संघर्ष करने का आदी हूं, बिना वीक ऑफ के काम करता हूं। अब मुझे वैल्यू पता चल रहा है कि मोदी जी के समर्थक क्यों ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बिना छुट्टी लिए हुए 18 घंटा काम करते हैं। अब मुझे शक हो रहा है। मैंने 1.5 महीने बिहार चुनाव में काम किया था, उसके बाद 1 महीने से किसान आंदोलन कवर कर रहा हूँ। लेकिन ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग किस चक्की का आटा खाते हैं। 1 महीना से ज़्यादा सड़क पर हो गया, लेकिन इनके चेहरे की रौनक नहीं उतरी है। सबके चेहरे पर रौनक है, सबके चेहरे पर उत्साह है। ऐसा हो क्यों रहा है? मैं तो बहुत बीमार हो चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। शुरुआत करते हैं। ताऊ, क्या होगा? 1 महीना 33 दिन 34 दिन हो गया, कुछ बात बन नहीं रहा है। हम लोग बीमार होने लगे हैं, आप लोग कैसे टिके हुए हैं? हम ना हो बीमार। ये मोदी बीमार हो जाएगा पर हम ना हो बीमार। सरकार को बीमार करके जब जाओगे हम, अब जब सरकार जो है बेड पे अब तो आएगी आईसीयू में, जब तक नहीं पहुंचेगी जब तक नहीं जाएंगे हम। कितनी संख्या हो गई यहाँ लोगों की? अब देख लो, मेरे ख्याल से होंगे कम से कम 10 लाख। 5 तक जा रही है, मकनपुर तक। 10 लाख टोटल ओवरऑल या एक गाजीपुर बॉर्डर पर? 10 गाजीपुर पे हैं इतने। नहीं ताऊ, ज्यादा है ये। हाँ? घटा लो और 150। 6 किलोमीटर लंबा किसान पड़ा। अब 6 किलोमीटर पर देख लो कितना किसान आवे। और किसान प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। तो आप लोग रोज होटल तो नहीं चले जाते हैं? फ्रेश होटल है हमारे, होटल में बन रहे, ऊपर में बन रहे। दिखाओ एक बार, ऊपर बन रहे होटल। सांझ को, शाम को नहीं, शाम को आ जाइयो ना, हमारे साथ ही सोइयो। आएंगे शाम में, हमारे साथ ही सोइयो ना। होटल जाते कह रहा है सब कि होटल में आप लोग फ्रेश हो के। होटल यही तो है, ये रहे यही इसके पुल के नीचे यहाँ है। अच्छा, मोदी जी का नया वाला लुक देखा है? तस्वीर जो दाढ़ी बड़ी हुई है, फाइल लिए हुए हैं, देखा? देखा। कैसा लगा? धर्म परिवर्तन कर लेगा अब कुछ दिन में वो। कैसे? कुछ दिन में धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म कबूल करने वाला है वो तो टैगोर बन रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर कहाँ टैगोर बनेगा वो? टैगोर के जैसे लक्षण हैं उसमें। तो इस्लाम धर्म से क्या दिक्कत है? ना हमें कोई दिक्कत नहीं, वो उन्हें दिक्कत है। वो तो उन्हें दिक्कत है इस्लाम धर्म से। यहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते आए हैं। लेकिन होटल नहीं जा रहे हैं आप लोग? किसी को खालिस्तान बतावे। ये कैसे चेहरा चमक रहा है आप लोग का? एकदम तबीयत भी एकदम टन है, चेहरा चमक रहा है। कहाँ क्या किस चक्की का आटा खाते हैं भाई? भैया अपने घर से पिसवा के लाए हैं आटा, शुद्ध आटा खाते हैं। मेहनत करते हैं तो वो शरीर में भी लगता है। अब 32 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये भी हमारी मेहनत ही हो रही है। लेकिन सरकार जो है निकम्मी हो रही है। 7 साल से किसानों को इग्नोर ही करती आ रही है। पीछे आपने देखा होगा जंतर मंतर किसानों ने पेशाब तक पी लिया था, लेकिन उनको भी इग्नोर ही किया। उसके बाद वहाँ पे जो पानी के अंदर 24-40 दिन उन्होंने आंदोलन किया, उसको इग्नोर किया। सब लोग को दिखाइए, सब लोग। हाँ। ठीक है, तो अब जो ये आंदोलन है 32 दिन से इसे इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। कभी खाना कहाँ से खाते हैं? खाना यही खाते हैं जो लंगर चल रहा है।
हाँ यहीं पे खाते हैं, अपने गांव से हम उगा के लेके आते हैं, लोग बाग लेके आते हैं गांव वाले हमारे लिए। दिल्ली की जनता हमें यहाँ देके जा रही है खाना। देखिए ये जो गाजीपुर बॉर्डर पे मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो लगातार पहले दिन से जिनको मैं वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये सरकार तो मान नहीं रही है साहब आप लोग की बात। नहीं, सरकार नहीं मान रही तो हम भी नहीं मान रहे, हम भी घर वापस नहीं जा रहे जब तक ये कानून वो लोग कह रहे हैं आप लोग होटल से नहा धोआ के होटल में ऐश कर रहे हैं। नहीं, ये तो सरकार का प्रोपगंडा है, सरकार का चैनल प्रोपगंडा, कुछ भी कर दो। आप देख लो ना यहाँ से किसान कहाँ जा रहा है, यहीं पे नहाता है, यहीं पे खाना खाता है, भंडारे लगे हुए हैं, सब गांव से आ रहा है, यहाँ पे खाना बना के ला रहे हैं, गुरुद्वारों से आ रहा है, मंदिरों से आ रहा है, तो वो खा रहे हैं। अरे मलिक साहब आपको तो गर्दन में मोच आ गए, अब तो लौट जाइए। गर्दन तो ठीक है, गर्दन में मोच कहाँ है, और क्यों लौट जावी, तो पार्टी शुरू हुई है इनके साथ। किसान ने वो वाला 33वां दिन है साहब। किसान ने वो वाला मन बना लिया कि एक मास्टर से प्रिंसिपल बोल रहा कि बच्चे मास्टर तुझसे डरते ना, बोला तो डरता मैं भी इन ससुरों से ना हूँ। ठीक है जी, सरकार भाई ना सुन रही तो सुन, हम भी इस किनारे, हम भी यहाँ आराम से बैठेंगे, 24 तक भी रुकेंगे। देखिए देश में बड़ा झूठ का पुलिंदा इनका खुल गया। अभी मोदी जी मन की बात में कह रहे, जब ढोंग करके वो किसान का फोटो लगा रखा पीछे, खेत दिख रहा है इन्हें, कि देखो भाइयों बहनों, मेरे 70 लाख किसान भाई बहन बंगाल में लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनने आर्मी लगा रखी है ममता ने बैंक के अकाउंट पे। अरे दिल्ली से डले डाल दे, तेरे पे गाजीपुर बॉर्डर पर तो डले ना, मेरे मुझे मिले ना आज तक। अरे मोदी जी डीएम को फोन कर, यहाँ के को मेरी फर्ज चेक कर, असली किसान हूँ और तेरी कंडीशन में भी आती हूँ, शर्तें लागू में, ये बाद में बीमे वाली लिखा है नीचे शर्तें लागू, या ब्याह उसमें लिखी कर्ज माफ में। एक भी रुपया अगर आज तक हिस्सा आया तो जेल जाने को तैयार हूँ उठ के। होटल में रहते हैं आप लोग, होटल में रहते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, नहा धोआ के आते हैं यहाँ। पहली बात तो यार कि किसान जहाँ रहता वहीं होटल है, खेत में भी होटल है, भरे में भी होटल है, नाली में भी होटल से पानी चला हुआ है। और इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। होटल इनके बाबा का वरदान में मिला कि होटल में यही रहेंगे। अरे पैसे लगे होटल में, तू जाकर रह ले। किसान का होटल तो पर यो है, पर इनके उस तंत्र पे बता रहा हूँ कि इनके बाबा का होटल है, इनके परदादा वसीयत में दे गए थे कि होटल में केवल हम ही रहेंगे। साहब नया खेल मीडिया में आता है, सोशल मीडिया पर जो बीजेपी के समर्थक है वो चलाते हैं कि जितने नेता बैठे हुए हैं सब होटल में रहते हैं। मैं तो नहीं मानता। आज तो हम रात में भी रेड करेंगे आप लोगों पर कि आप लोग ठहरते कहाँ हैं। अब मैं तो मोदी से एक ही बात कहूँगा, आकाश 33 दिन हो गए, या तो कानूनों को खोल ले अपने को, और ये हमारे तीनों काले कानून वापस कर ले, और समर्थन मूल का। कल एक किसान ने सुसाइड कर लिया, वो वकील थे पेशे से। अब कितनी जाने आप लोगों को कहा यार कि आप लोग राजनीति के चक्कर में जान ले रहे हैं। हम राजनीति कर रहे हैं किसान। अरे बेशर्मो, तुम अपना मार के देखो, एक आधा 45 किसान मर गए, जान अपनी आदमी यूं ही दे दे। अरे मोदी जी मैं ये पूछता हूँ आपसे कि देश के प्रधान को नींद कैसे आ रही है? किसान सड़क पे है, किसान आत्महत्या कर रहा। नया वाला लुक देखा है उनका, कितना अच्छा लग रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर टाइप के लग रहा है, हाथ में फाइल। देखो जादूगरों के लुक ही तो बदलते रहे। आज कल किसी ने पोस्ट करी मुझे उस पर बहुत सारे फोटो मोदी जी के, नीचे लिख रखा था कि इतने तो अमरीश पुरी भी ने अभी नहीं करे होंगे। कमेंट कर रखा था किसी ने मेरे फेसबुक पे आएगा। ये लुक ही तो बदलते हैं, ये वो सुनाना चाहते हैं जिससे जनता बहकावे में आ जा। अच्छा, सरकार की नीति है कि आप लोग को थकाया जाए। जब कई बार फुटबॉल में होता है ना, फर्स्ट हाफ में आपने गोल मार दिया तो सेकेंड हाफ में जो लोग होते हैं उसको थकाते हैं। आप लोग थक जाओगे, अब क्या करोगे? 6 महीना साल भर रास्ता नहीं दिख रहा है साहब। नहीं, ये तो थकाने के लिए तो रोज नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, लेकिन हम किसानों को अब नहीं थका पाएंगे। 7 साल से जब पहले इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल वापसी कराया जो कि इन्होंने बनाया था। इनको बुलाइए तो आप किसान हैं। इधर आइए ना भाई, काहे डर रहे हैं? अरे इधर आइए ना। ये आप लोग तो हर आदमी खुशी हो, अच्छा कपड़ा पहने, गहना पहने, दिखाइए अपना गहना। कहना क्या, 100 बीघे जमीन बो रहा हूँ मैं, खेती करके आया हूँ, गांडे करके आया हूँ। तो दिखाइए ना, जो लोग को पेट में दर्द होता है आप लोग के अच्छा कपड़ा से, आपके गहना से, सोना चांदी। क्यों हमने पहले साहब ये मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई से मेहनत की कमाई में पहन नहीं सकते। 100 बीघे जमीन बो रहे, खेती करके आया हूँ अभी 3 कार पेट में दर्द होता है उनको क्या कहेंगे? कार आपके पास भी तो होगी, घर आपका भी तो होगा, बंगले में कोठी में आप भी तो रहते होंगे। अगर हम रह रहे हैं तो फिर क्या दर्द है, ये बताइए ना हमें। मोदी जी तो 4 बार कपड़े बदल रहे हैं दिन में। कितना बार? 4 बार नहीं यार, इतना नहीं, 3 बार तो बदल रहे होंगे। 3 बार कौन कपड़ा बदलता है यार? सर्दी में नहाना पड़ता है कपड़ा बदलने से पहले। अभी नहीं, 3 बार तो दुनिया बदल रही, मोदी जी बदल रहे। अब तो वैसे भी कोरोना टाइम है, वे तो हर 2 सेकंड वाले हैं। उनसे पूछो, हम तो बाड़ा कहेंगे। क्या कह रहे ताऊ, क्या कह रहे? हम लोग कह रहे हैं आएंगे 33 दिन गड़ा पड़ा हुआ है खुले में,
खुले आसमान में पड़े हैं, हम बता रहे खुले आसमान पर, आप कह रहे हो होटलों कैसे रह रहे, कैसे कट रहा था आप लोग का समय? एकदम ईमानदारी से बताइए, हमारा चैनल पर बहुत भरोसा करता है। नहीं, कैसे? होटल नहीं जाते आप लोग? होटल किराया दे दो तो हमें, अरे पैसा दे दो चले जाएंगे होटल में। यहाँ होटल के लिए आए हैं, हम आंदोलन करने आए? हम तो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं होटल के लिए। होटल के पैसे दे दो या बनवा दो, चले जाएंगे होटल में, चले जाएंगे। अगर होटल में ही भेजना चाहे, अगर मोदी होटल में ही भेजना चाहे हमें तो बढ़िया बनवा दे, कल हम तो सारे वहीं पहुंच जाएंगे, एक आध थोड़ी जाएगा। ये वो तमाम चेहरे हैं जिनको मैं पिछले 30 दिन से देख रहा हूँ। ताऊ आप कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरनगर से। कब आए हैं? मुझे हो गए जब 15 दिन। 15 दिन से आए हैं? हाँ यही हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 साल है। तो घर वाला भेज दिया जबरदस्ती की मन से आए हैं? नहीं, घर वाले ने कहा वहीं जा, जहाँ हमारा मान सम्मान दांव पर लग रहा। हम दांव पर मान सम्मान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जैकेट भी कह रहे हमें भेज दिए। तो मर्जी से आए हैं? हाँ मर्जी से। लौटेंगे नहीं? लौटेंगे जब तक ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री घुटनों में नहीं आओगा किसान के, जब तक हम नहीं लौटने वाले हैं। समझ गया? कहाँ घुटना पर लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को यहाँ लाना चाहते हैं जो अपने इनने कानून बनाए हैं, ये कानून को वापसी ले ले। न लेगा तो हम जागे नहीं यहाँ से, चाहे 2 साल हो जा चाहे 3 साल हो जा, हम यही डटे रहेंगे। बताइए, शर्म आती है मुझे जो लोग कहते हैं कि लोग होटल में रुकते हैं। बताइए, 15 दिन से बाबा गाजीपुर आंदोलन में आए, आप लोग भी होटल में, आप लोग का झकझक कुर्ता देख के लोग कहता होगा कपड़े घर से धुलवा के मंगवाते हैं हम, 10-10, 15-15 जोड़े लेकर आते आप लोग फटा नंगा कपड़ा पहनना चाहिए ना। किसान मतलब गरीब, लाचार, बेबस। किसान नंगा क्यों पहना? किसान रात दिन कमाता है, क्यों पहना? अच्छा किसान जब चाय वाला सुबह से शाम तक 20 जोड़ी कपड़े बदले, हम तो जमींदार हैं, हम तो जमींदार है, क्या हम कपड़े भी नहीं पहन सकते? वो तो चाय वाला और हम तो हम तो पूरे देश का पेट भरने वाला किसान नंगा रहे। और यहाँ दिल्ली में बैठे जो चंद लोग हैं वे 10-10 लाख के कोट पर है। भैया कहाँ का कानून है? उसे मन की बात करी देश के प्रधानमंत्री ने। 600 किलोमीटर के किसान तक करी, जो पहले ही प्रायोजित कार्यक्रम तो मिर्जापुर के यादव जी लग रहे हो एकदम सेम गेटअप है। नहीं हूँ मैं, यहाँ 30 किलोमीटर जो किसान बैठा है इसकी याद नहीं आई। 35 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए, उनकी किसी को याद नहीं आई। इसी किसान को आतंकवादी बता रहा, आतंकवादी दिख रहा है। एक भिन्नता पड़ा, कोई खालिस्तानी बता रहा। कल को चुनाव होगा फिर नहीं, मैं आतंकवादी वाले कहने का। आप भी मैडम किसान आंदोलन में शामिल हो गए? मेरा नाम निर्देश चौधरी है। मैं जिला अध्यक्ष जनपद मुरादाबाद से। जाटनी है आप? बापा टिकैत की सिपाही हूँ। अच्छा, तो काहेला इस घर द्वार छोड़ के सड़क पर बैठ गई हैं? घर द्वार छोड़ के ये जो 3 काले कानून इन्होंने किसान विरोध में बनाए हैं, इनको वापस ले लें। हम भी अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, घर परिवार में होंगे, अपना खेत कल्याण में काम करेंगे। सरकार तो कह रही कि आप लोग मालामाल हो जाएंगे, दुगनी हो जाएगी आमदनी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का और सभी जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी प्रेस रिपोर्टर जो भी हैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी पीड़ा सुनने के लिए आप लोग अपनी उपस्थिति यहाँ देते हो और हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाते हो। काम है हमारा, हम आपका कुछ भला नहीं कर रहे हैं, हम अपना कमाने के चक्कर में लगे हुए। लेकिन नहीं, आप अपना कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, लेकिन हमारी पीड़ा को, रोजी रोटी है हमारी, आप हमारी पीड़ा को सुन रहे हो और समाज में दिखा रहे हो। मोदी जी के आदमी है हम लोग। नहीं, मैं नहीं मानती मोदी जी के हो, जनता के हो, जनता के बीच में हो। अरे कौन जनता का है भाई? और ताऊ आप भी आंदोलन में हैं? हाँ जी, हम कहाँ के रहने वाले हैं? हम बुलंदशहर के रहने वाले हैं। आप भी होटल वाला मटेरियल नहीं लग रहे हैं। होटल गए कभी? ना, हम ना गए। जाएंगे होटल? नहीं, यहीं रहेंगे? हाँ ही रहेंगे जब तक तीनों कानून वापस। कल राकेश टिकैत जो कि कल 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 और 5-7 कमरे बुक करवाओ, ये जितने चैनल वाले हैं, कम से कम हमारे बुड्ढे ठेरे तो चले जाएंगे उसमें, जो बुड्ढे 80 साल के। ये सवाल पूछ रहा हूँ, 35 लोग की मौत हो चुकी है, आप लोग जान ले रहे हैं किसानों की, लोग कह रहे हैं। किसकी? मोदी, सब मोदी के नाम लिखे जा रहे। सबका जवाब मोदी को देना पड़ेगा। एक जो कौन सी ईरानी है, वो ईरानी जो नाचने वाली, वो जो नाचने वाली है, एक वो मरगी हथनी। अरे एक्ट्रेस हैं वो। एक नाचने वाली, एक हथनी मरगी और ढोल पीटती फिर रही सारे में। 44 किसान मर गए,
एक शब्द भी बोली हो नाचने वाली? ये बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, नाचने वाली आज बता एक दे कहाँ हथनी है? की मौत हुई थी और पूरा सोशल, विराट कोहली भी बोल रहा था उसमें। तो ये ओली कोहली किस उसके खेत की मूली आप है? लोग के सामने कोई फिल्म वाला, कोई क्रिकेट वाला सब आ नहीं रहा है। देश को लूटने वाले हैं, हमें पागल शिकल दिखा के हमें और लूट रहे हैं हम, हमारी जेब तो खाली वाला पर तो अनुष्का शर्मा भी बोली थी, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, मैं तो उनकी फिल्में देखता हूँ। आप लोगों पर कोई बोल नहीं रहा है। हम तो फिल्म देखते ना। पहले क्या अब तक हीरोइन के हैं इन्हें, पहले रणदी कहवे, नहीं ऐसे नहीं बोले। पहले देखिए, नहीं हम गांव की भाषा में कह रहे हैं, हम गांव की भाषा में कह रहे हैं। पहले उन्हें कहे भांड भांड, आज मतलब उसको नहीं कह रहा मैं, जो नाचने गाड़ी पहले नटनी कह दे, उन्हें ये सवाल है पूरी दुनिया के आंदोलन को समझेंगे तो हर वक्त में, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, वो आंदोलन के साथ खड़े होते रहे। कि इतिहास रहा है। मैं मोहम्मद पेले की एक लाइन कोट करता हूं, या मोहम्मद अली की। उन्होंने अमेरिका के सरकार को कहा था कि मैं उन वियतनामियों से क्यों लड़ने जाऊं जिनको मैं जानता नहीं, मैं पहले उन गोरों से लड़ूंगा जिन्होंने मुझे गुलाम बनाया है। आज किसान सड़कों पर हम सब अन्न खाते हैं, न कोई फिल्मकार बोल रहा है। यही आमिर खान और तमाम कलाकार अन्ना आंदोलन में शामिल हुए थे। आप लोग के साथ तो कोई नहीं है। पंजाब देखिए, इनको कौन पूछ रहा है? पंजाब का सारा खिलाड़ी, पंजाब ने आंदोलन करा, शुरुआत पंजाब ने करी, हरियाणा साथ लगा भाई उनका, फिर हम यूपी वाले उनके साथ आए। कंगना लेकिन विरोध में है। कंगना का नाम, अब जो शरीर बेचने वालों के नाम ले रहे हो तुम यहाँ, सोवे किसी के धो रहे, बतावे किसी की। अच्छा, ये टिकैत साहब ने कहा, सही पूछ बताइए कि टिकैत साहब ने कहा कि हम लोग हिंदू हैं कट्टर, अब मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, एक भी लंगर मंदिर का नहीं लगा है, और न कोई पुजारी जी बड़े बड़े ट्रस्ट वाले यहाँ आए हैं किसानों के लिए लंगर लगाने। नहीं कौन? टिकैत जी ने उस दिन कहा कि आप लोग हिंदू हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी, मैंने तीनों बॉर्डर देखा है, कोई भी लंगर जो है वो मंदिर वालों ने नहीं लगा रखा है। सब, हमें खैरात की जरूरत कहाँ है? मंदिरों में तो खैरात आवे, चढ़ावा आवे, हमें उस खैरात की जरूरत नहीं है। आप लोग किसान अपना खाता है, किसान तो खिलावे है सबको। ये खैरात ये मंदिर मस्जिद की नहीं है, गुरुद्वारे हैं हमारे जो गुरु के भंडार हैं, वहाँ से आ रहा, आज भी हमें आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए, अच्छा एक बात बताइए ठीक है साहब, अच्छा एक बात बताइए, ये आप कल सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था, राकेश टिकैत को गिरफ्तार करो, उन्होंने कहा कि जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत को गिरफ्तार करो, सपना देख रहे हो? हाथ भी तो लगा के देखो, पाओगे नहीं हिंदुस्तान में। राकेश टिकैत को छू देंगे ये इन्हें सद्बुद्धि दे भगवान, भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। किसके बारे में सोच रहे हो? तो आज का अवतारा कृष्ण जी का, महाभारत का शांति प्रस्ताव लिए घूम रहा बेचारा कि युद्ध ना हो जा। कौरव वहाँ बैठे दिल्ली में, पांडव खड़ा उनके घर पे, शांति प्रस्ताव लिए घुमा रहा, केवल 5 गांव मांग रहा, 5 गांव दे दो। पर ये दुर्योधन सुई की नोक की मना करे। लिख के कविता लिख रहे हैं क्या? 2 लाइन लिख के लाया हूँ आज। देखो तो इस बेगैरत इंसान को, देखो तो इस बेगैरत लिए ये किसके, किनके लिए? लास्ट में बता दूंगा नाम भी, उन्हें पता, तुम्हें पता, हमें पता। देखो तो इस बेगैरत इंसान को, सोच रहा है मात दे देगा किसान को, सोच रहा है मात दे देगा किसान को। शीतलहर में जो सड़कों पर पड़े हुए, एक मांग की खातिर अड़े हुए, अपने घर से दूर अंधेरी रातों में, बिना छत के भीग रहे हैं बरसातों में। बच्चे बूढ़े माताओं बहनों के संग, बस वजूद कायम रखने की खातिर जंग। मुझे यकीन है सद्बुद्धि दे पाएंगे शैतान को, सोच रहा है मात दे देगा किसान को। आज ही मैंने कहीं पढ़ा है कि गालिब को कह रहे हैं, यूपी में तो नाम बदलने की परंपरा है, बहुत तेजी से मुख्यमंत्री जी नामे बदल देते, तो गालिब को गुलाब सिंह कहा जा रहा है। ये नया सुना है मैंने। तो किसान जो है वो बेचारे क्या करे, 32 दिन में शायर बन गए हैं। मतलब शायरी से तो काम बन जाए। नहीं शायरी तो इन्होंने दे दी, लेकिन जो हमारा काम बनेगा वो 3 बिल वापसी करने पड़ेंगे और MSP देने, उससे काम बनेगा हमारा। चिट्ठी जो आ रही है, बार बार चिट्ठी लिखा हो रहा है, चिट्ठी से लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि चिट्ठी सेम है, लिफाफा बदल जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं, आप लोग बातें नहीं कर रहे हैं। नहीं, चिट्ठी हमने किसानों ने लिख दी ना, अब कल वो वार्ता करेंगे, आगे का जो रिजल्ट आएगा बताएंगे। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, जो ये भ्रम फैला रहे हैं बीजेपी वाले, जो भ्रम फैला रहे हैं, कल नेशनल न्यूज पे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी जिसने ये बोला था कि ये जो 40-45 किसान मरे हैं ये आंदोलन करता नहीं थे,
ये बीजेपी कितनी हम लोगों के फेवर में या हमारे बारे में सोच रही है, ये इस बात से लगा लो उसने 10 मिनट बाद माफी मांगी और जो 150 लोग इनकी रैली में मरे उनको सर्टिफिकेट इन्होंने दे दिया। ये अब आप खुद देख सकते हैं कि किसानों के फेवर में मोदी जी कितने हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं वो कितने हैं। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये कब तक अपने भ्रम में रहेंगे कि इस आंदोलन को खत्म कर आप लोग कोई इसमें बीजेपी का समर्थक नहीं है? नहीं आप लोग वोट तो दे ही रहे थे। नहीं हमने वोट बीजेपी को दिया था। 7 साल पहले वोट हमने बीजेपी को दिया था और राहुल गांधी को बाय बाय किया था, लेकिन ये घुमाते राहुल गांधी की तरह। राहुल तो विदेश चले गए भाई साहब, आप लोग को सड़क पर छोड़ के। मतलब हमारा आंदोलन को राहुल गांधी चला रहे। भाई कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई अपनी लड़ती रहो, हमारे कंधे पे कभी तो बंदूक। किसानों की लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई, किसान की लड़ाई है। तो आप लोग पार्टी बना के चुनाव कहीं नहीं लड़ जाते? 100 में 70 तो आप ही का वोट है। चुनाव तो इन गुंडों का काम है, ये चुनाव तो लुटेरे लड़े हैं। ये किसान तो अपना पैदा करे, खेत को जाना है, खेत को जाना है, अपने खेत को और पेट को फिर रहा है। किसानों की पार्टी होनी चाहिए, होनी चाहिए ना भाई। नहीं किसान यहाँ बदलने नहीं आए हैं, यहाँ तो बिल लेना आए हैं। हमने ही सरकार बनाई है, सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हमारे तीनों बिल और MSP दे। हम सरकार बदलने नहीं आए, सरकार तो अपने आप बदल जाएगी जब जनता के फेवर में रहेंगे। फैसला लौटेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। घर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, पहले बिल वापसी फिर घर वापसी। रही बात पार्टी बनाने की, अगर किसान ने पार्टी बना ली, राजनीति में आ गए तो ये डले खाओगे। खेती कौन करेगा? इस देश की जनता खाएगी क्या? इन्हें शर्म आनी चाहिए बेशर्मों को। अरे शर्म करो। मनोज झा ने एक तस्वीर शेयर की है, वो राज्यसभा मेंबर है RJD के, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है। वो तस्वीर है बड़े टिकैत साहब, वो तस्वीर देखिएगा, नेशनल दस्तक पर भी है। 2 प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और चंद्रशेखर टिकैत साहब के बगल में खड़ा होने के लिए तड़प रहे हैं और पूरा इंडिया गेट पर किसान है। मान्यवर कांसीराम साहब भी उस आंदोलन में दिख रहे हैं, चंद्रशेखर साहब दिख रहे हैं, देवगौड़ा साहब दिख रहे हैं और बड़े टिकैत की अपनी एक ठसक है, ऐसे वो लाठी लिए खड़े हैं। कभी इस देश में किसान नेता बहुत मजबूत हुआ करते थे, लेकिन जाति और धर्म की राजनीति ने किसान नेताओं को हाशिए पर ला दिया है। संसद में उनकी आवाज नहीं है। टोपी वाले 10 खरीद लिए, टोपी वाले 10 खरीद लिए, दाढ़ी वाले। इसमें देश में जाचंदो कमी है क्या? टोपी वाले उसको गाली देते हैं। तो किसान आंदोलन में कोई बड़ा नेता नहीं है जो इनके लिए सड़कों पर उतरे। इस बार किसानों के जो छोटे छोटे टुकड़ियां हैं वो एकजुट हो गई हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आंदोलन चल कैसे रहा है। जवानों की तरह किसानों ने बंकर बंद तैयारियां कर रखी है, वापस तो ये लौटने वाले नहीं हैं। लेकिन सबसे दुखद है कि इस देश ने अपने 40 बेटों को खो दिया है, 35 बेटों को खो दिया है। सरकार को बात करनी चाहिए। हैं क्या कहेंगे आप? कह रहे हो ना कि नेता नहीं है, नहीं या है एक ये वो आंदोलन नहीं है। पहले आंदोलन होता था, मान लिया एक पंजाब ने आंदोलन करा अपनी मांग के लिए, तो वही नेतृत्व करते थे। आज चूंकि ये पूरे देश की लड़ाई है, पहले एक प्रांत की लड़ाई होती थी, कभी किसी की हुई कभी किसी की हुई, आज पूरे देश के किसान की लड़ाई है। तो इतना कम है क्या कि सारे लोग जुट रहे हैं और किसी को पता ही नहीं कि नेता कौन है, सारी पब्लिक लड़ रही है बिना नेता के। कोई आंदोलन है, कोई भारतीय किसानों ने उसी का मैं महासचिव, जब भी महासचिव था और आज भी तब भी थे उस समय भी था। उस समय तो आप इंडिया गेट पर चले गए थे। इंडिया गेट पर गए थे ना, वो रैली तो इंडिया गेट पर रहे थे, वोट क्लब पर हम संचालन कर रहा था, मैं उठा लिया। तो इस बार तो नहीं जा पाए आप लोग इंडिया गेट रोक दिया, सड़क पर। वो सरकार अच्छी, वो सरकार तो जाने देती थी, वो सरकार जाने देती थी कि नहीं जाने देती थी, लेकिन सरकार ने तो रोक दिया। ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे। लंबी बातचीत चली जाएगी, बस मैं कहना इतना चाह रहा हूं कि 32 दिन 33 दिन लंबा वक्त होता है साहब। मुझे नहीं लगता कि कोई मर्जी से 30 दिनों तक सड़कों पर रहेगा। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? ये राजनीति है, किसान अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, किसानों की पेट की लड़ाई। आप ही लोग बताइए, क्या 32 दिन 33 दिन कोई सड़क पर रह सकता है क्या? वो लोग जिनके पास ज़मीन है, घर है, परिवार है, अच्छे कपड़े हैं, आमदनी है, उसके बाद भी वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। कुछ तो मतलब होगा। आप लोग बताइए, आप लोग की क्या राय है? कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।